हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस ड्रामे के लास्ट पार्ट पे नजर डालते हैं। ना वो भूकल की ओल्ड पिक्चर्स देखने के बाद उसे कंफर्म हो गया कि ये उसकी कैट हारू है, जिसे वो 7 सालों से तलाश कर रही है। वो जोंग के घर जाके उसे कहती है कि मेरा कैट वापस करो, ये मेरा हारू है। पुरानी पिक्चर्स में जो कॉलर भूकल ने पहना हुआ था वो मैंने बनाया था। जोंग उसकी बातें सुन के थोड़ा अपसेट हो जाता है और उसे कहता है कि जाके अपनी नींद पूरी करो, तुम कोई सपना देख के आ रही हो। ये कैट तुम्हारी हारू नहीं बल्कि मेरी भूकल है। जोंग उसे वापस भेज देता है और उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता। नेक्स्ट डे नावो को अपने एक फ्रेंड जो कि एनिमल डॉक्टर भी है, उससे पता चलता है कि डीएनए के जरिए हम जान सकते हैं कि भूकल हारू है या नहीं। ये बात सुन के नावो भागती है और जाके अपना बैग चेक करती है। वहाँ से उसे हारू की फुर मिलती है जो उसके पास थी, जिसके बाद वो जाके भूकल के डीएनए सैंपल इकट्ठे करती है ताकि सच सामने आए। उसके बाद वो जाके मिलती है जोंग से और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे परमिशन दे के वो भूकल का डीएनए कराए ताकि पता चल सके कि ये भूकल है या हारू। जोंग को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। उसे डर है कि कहीं अगर डीएनए में प्रूफ हो गया तो मुझे भूकल को वापस देना होगा। वो नावो पे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम जो भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, भूकल मेरी कैट है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। बेहतर होगा आज के बाद तुम मुझसे ना मिलो। जोंग के जाने के बाद नावो सैड हो जाती है क्योंकि वो उसकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहा है। जोंग वापस जाके भूकल को गले लगाता है, लेकिन जब उसकी नजर पड़ती है एक बॉक्स पे तो वो खोलने के बाद उसे कैट नेकलेस का एक पीस मिलता है, जिसके बाद वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि कहीं भूकल हारू तो नहीं है। बाद में काफी सोचने के बाद जोंग डिसाइड करता है कि वो जान के ही रहेगा कि आखिर सच क्या है। दूसरी तरफ डीएनए रिजल्ट आ चुका है। नावो के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट करा दिया था। रिजल्ट से प्रूफ हो जाता है कि भूकल असल में उसकी कैट हारू है। जोंग जब घर से बाहर जा रहा होता है तो तभी नावो आके उससे मिलती है और उसे बताती है कि डीएनए रिजल्ट आ गया है, भूकल मेरी हारू नहीं है। मतलब कि नावो उससे झूठ बोलती है ताकि जोंग से उसकी फ्रेंडशिप खराब ना हो। जोंग की टेंशन खत्म होती है पर कहीं ना कहीं उसे फील हो रहा है कि कुछ तो गलत है, पर सब कुछ इग्नोर करके वो अपनी प्यारी बिल्ली भूकल के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद जब जोंग आ रहा होता है तो वो नावो की बातें सुन लेता है। नावो अपने कजन को बताती है कि भूकल जोंग के पास खुश है। अगर मैंने उसे सच बता दिया होता तो शायद वो मुझसे नफरत करता। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरा हारू जिंदा है और जोंग जैसे बेहतरीन मालिक के पास है। उसकी बातें सुन के जोंग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब उसे सच का पता लग चुका है। बाद में वो जाके डॉक्टर से मिलता है। डीएनए टेस्ट रिजल्ट देखने के बाद जोंग को कंफर्म हो जाता है कि भूकल ही हारू है। वो जाके मिलता है नावो से और उससे पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे। जोंग का दिल नरम पड़ता है। वो नावो से कहता है क्या तुम भूकल से अभी मिलना चाहोगी। नावो मना नहीं कर पाती। दोनों जाते हैं। नावो 7 साल बाद हारू से मिलके इमोशनल होती है पर भूकल उसे देख के जरा भी खुश नहीं होती। पर वो ठहरी एक बिल्ली नावो के चॉकलेट देने के बाद उसकी राय बदल जाती है। जोंग भी खुश है क्योंकि उसका बोझ हल्का हो गया है। उसके बाद एक रात जब जोंग घर वापस आता है तो वो अपनी भूकल को नहीं देखता वहाँ, जिसके बाद वो उसे तलाश करने में लग जाता है। आखिरकार भूकल उसे वॉशरूम में पड़ी मिलती है। उसकी हालत सही नहीं है। जोंग समझ नहीं पाता कि अचानक भूकल की तबीयत क्यों खराब हुई है। वो जाता है हॉस्पिटल। चेकअप करने के बाद जोंग को डॉक्टर से खतरनाक बात मालूम होती है कि भूकल के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये बातें सुन के जोंग इमोशनल हो जाता है और डॉक्टर को सर्जरी करने को बोलता है, पर डॉक्टर कहता है कि सर्जरी में खतरा है और वो जोंग को मेंटली प्रिपेयर रहने को कहता है।
ना वो वहाँ पहुँच जाती है और सब कुछ जानने के बाद वो रोने लगती है क्योंकि 7 साल बाद वो अपनी हारू से मिली, लेकिन अब उसकी हारू मरने वाली है। वो जोंग पे गुस्सा हो के कहती है कि तुम फिर इसकी सर्जरी क्यों नहीं करा रहे हो। जोंग कोई जवाब नहीं देता और भूकल को लेके वहाँ से चला जाता है। पूरे रास्ते हम जोंग को इमोशनल देखते हैं। वो भूकल से कहता है कि चलो कैट माउस गेम खेले, मैं तुम्हें मसाज दूंगा, प्लीज तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना। घर पहुंच के भूकल कहती है कि मैं अभी ठीक फील कर रही हूँ, पहले से बेहतर हूँ, लेकिन थोड़ी तकलीफ हो रही है। जोंग आखिरी पल भूकल के साथ स्पेंड करना चाहता है। ना वो वहाँ आती है, वो भी समझ चुकी है कि जोंग ने सही किया। दोनों इमोशनल हैं। नेक्स्ट नाइट जोंग अपने घर को कैंप में तब्दील कर देता है। दरअसल वो चाहता है कि आखिरी रात वो भूकल की ख्वाहिश पूरी करे। भूकल को कैंपिंग पसंद है। दोनों लेट जाते हैं। भूकल विश मांगती है कि मेरे मरने के बाद जोंग दुखी ना हो, कभी ना अकेला हो, यही मैं चाहती हूँ। मैं थैंकफुल हूँ जो तुमने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये बातें करके भूकल और जोंग दोनों सो जाते हैं एक साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जोंग उठता है तो वो भूकल को अपने पास नहीं देखता। क्लोजेट खोलने के बाद एक कॉर्नर में भूकल उसे दिखती है, मतलब कि वो मर चुकी है। भूकल जोंग के सामने नहीं मरना चाहती थी। शायद कैट्स इसी तरह मरते हैं। इस ड्रामे में ये सबसे इमोशनल मोमेंट था। लोग तो ड्रामे में मरते हैं, लेकिन कैट के मरने से भी बहुत दुख होता है। जोंग टूट सा गया है। भूकल के मरने के बाद वो हर दिन उसे याद करता है। उसकी बहुत सी यादें उसके पास हैं। जोंग का वेबटून कंप्लीट हो गया है। रियल को उसका बनाया हुआ वेबटून अच्छा लगता है। वो पार्क जिन, वही जिसने जोंग को धोखा दिया था, रियल जोंग को उसकी जगह सेलेक्ट करती है। जोंग का करियर बन चुका है। उसके बाद ड्रामे के लास्ट में हम देखते हैं कि जोंग और नावो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं और दोनों डेली रात को जाके कैट्स को खाना देते हैं और यहीं पे ये ड्रामा एंड होता है। आपको कैसा लगा ये ड्रामा हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।